मलाड डिंडोसी कुरार विलेज अप्पापाड़ा में उपस्थित हुई, जहां पे विधानसभा प्रमुख शिवसेना के वैभव भरटकर जी की उपस्थिति और यहाँ पे रहते थे। ऑफिस और कार्यालय यहीं पे था। दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन टिकट की जब बात आई टिकट मिली नहीं, क्योंकि पार्टी है, कब किसको कब कहाँ कर दे, कब कहाँ किसको दे दे, ये कोई किसी का समय और भरोसा होता नहीं है। लेकिन आज यहाँ की आम जनता वैभव भरटकर जो विधानसभा प्रमुख हैं और लोकसभा के निरीक्षक भी थे, कई जगहों पे जाकर उन्होंने लोकसभा की ऐसी सीटें हो या कई ऐसी सीटें जो हो, कई जगह पे जाके उन्होंने ऐसा कार्य किया, वाकई में उनको भी ज्ञान मिल गया। लेकिन बात जब होती है टिकट की, तो टिकट तो चाहिए, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। आम जनताओं को, लोगों को उनके पर भरोसा है कि आमदार जरूर बनेंगे। लेकिन आमदार की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि आमदार की जब टिकट ही नहीं मिली तो आमदार बनेंगे कहां से। आज यही वैभव भरटकर के शिवसेना कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज है। अब ये असली शिवसेना यहाँ दिख रहे हैं वैभव भरटकर के, लेकिन अब आज इनके चेहरों पे क्यों मुस्कान नहीं है, आक्रामक और आंदोलन क्यों नहीं है, ये हमने, लेकिन नारा लग रहा है, बिल्कुल नारा लग रहा है। नारा आप कह सकते हैं एक साथ है, कई बातें मुद्दाएं देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, लेकिन अब ये रुकने का नाम नहीं लेंगे। टिकट चाहिए था, टिकट मिल गया होता तो सब बातें नहीं होती थी। अब किसके ऊपर नाराजगी है हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज यहाँ की आम जनताओं से पूछना चाहूंगा, लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये जो टिकट है, वाकई में क्या टिकट की वजह से विरोध प्रदर्शन है? लेकिन विरोध प्रदर्शन हो न हो, लेकिन जरूर दिख रहा है विरोध प्रदर्शन। अब मैं सवाल तो लोगों से पूछना चाहूंगा। महिला इधर बीच में, महिला आप पहले बताइए कि आपका नाम क्या है, वो बताइए। मेरा नाम है सुषमा ने। सुषमा ने, हाँ, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जहाँ जिस तरह से हलचल बवाल देखने को मिला, वाकई में कुछ न कुछ दिलों में, धड़कनों में कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है आपकी और सबकी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसके ऊपर ये नाराजगी है, ये किसके ऊपर नाराजगी है? देखो, अभी तो पक्ष के ऊपर ही नाराजगी हम करेंगे, जाहिर करेंगे, क्योंकि क्या हमें उम्मीद थी कि वैभव दादा को ही उम्मीदवारी दी जाएगी। वैभव दादा जो है वो हर एक के दिल पे राज करने वाला एकदम सर्वसामान्य बंदा है वो। तो जैसे ही पता चला कि संजय निरुपम जी का नाम आया, तो हर एक के दिल को वो बात चुभी कि उनका नाम कैसे आ गया। जिस बंदे ने, वैभव दादा भराड़कर ने दिंडोशी को जो उभारी दी हुई है, पहले दिन से इतना शिंदे साहब को उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, इतने सारे नगर सेवक को लेके आ गए, और हर एक जनता के मतलब लोग जो है, तो उनके लिए जो वैभव दादा ने जो काम किया हुआ है, तो उनको लगता था कि वैभव दादा को ही उम्मीदवारी मिलेगी। अगर वैभव दादा को उम्मीदवारी नहीं तो हमारा इधर ही सब खत्म हो। नाराजगी किस पे थी? नाराजगी आपकी किस पे थी, क्या मुझे बताइए, नाराजगी किसके पे थी आपकी? मतलब जिन्होंने टिकट डिक्लेयर किया उनके ऊपर है नाराजगी हमारी, पक्ष के ऊपर नाराजगी, पक्ष के ऊपर है नाराजगी हमारी, पक्ष के ऊपर नाराजगी है। लेकिन सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि पक्ष में ही अगर एकनाथ शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने किसी को टिकट दिया हो, तो क्या वाकई में वो पक्ष को आप सपोर्ट नहीं करती? क्या वैभव भरटकर को नहीं, इसके लिए नहीं कर रही? पक्ष को क्यों नहीं सपोर्ट करते? हम उलट पक्ष का भला चाह रहे हैं। हम उनको वही बोल रहे हैं कि अगर किधर से भी आया हुआ बंदा अगर आप दे रहे हो, तो वो चुनाव जीत के आएंगे क्या नहीं आएंगे, मतलब वो आएंगे नहीं, एक फ्रैंकली बोला जाएगा। तो आ गए, अगर वो आ गए तो डर किस चीज का है इस विधानसभा डिंडोसी में? क्यों, क्या वो आपसे मिलना नहीं चाहेंगे या आपके फेवर में नहीं है? या आप बोलेंगे मैं नहीं? डर इसलिए है क्योंकि उनको यहाँ के जो मतलब बंदे हैं वो पता ही नहीं है, उनको यहाँ का एरिया क्या पता है, उनको क्या मालूम क्या है दिंडोशी का, उनको वो मालूम तो होना चाहिए। एक्चुअली जिस बंदे को कुछ पता ही नहीं, घर का मतलब बोलते हैं ना, घर का ठिकाना ही पता नहीं, वो कौन सा घर ढूंढेगा बंदा? कई बातें, कई मुद्दाएं, कई ऐसे बात सुनने को मिले, क्योंकि अगर वैभव भरटकर विधानसभा प्रमुख शिवसेना काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, कंधों से कंधे मिलाकर एकनाथ शिंदे जी के साथ रहा करते थे और जाया करते थे, हर बातों को सुना करते थे, लेकिन टिकट नहीं मिली, नाराजगी आ गई। ये आज ओरिजिनल शिवसेना वैभव भरटकर के आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब टिकट न मिलने पर नाराजगी तो दिखी, लेकिन नाराजगी ऐसी दिखी कि वाकई में आज आंदोलन और आक्रामक देखने को मिल गया। अब ये आक्रामक रुकेगा नहीं, क्योंकि वैभव भरटकर को मिलना चाहिए था। अब ये सचमुच है नहीं है, लेकिन वाकई में अब मिलना चाहिए था। इस तरह की आज आक्रामक यहाँ देखने को मिले, चेहरों पे मुस्कान नहीं, क्रोध है, गुस्सा है।
अब इस गुस्सा को रोकने वाला कौन है ये हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन शायद हो सकता है वैभव भरड़कर हिम्मसिया बनकर आएंगे, अपने शिवसेना वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी को शांत कर सकेंगे, क्योंकि अब टिकट की बात है, सब मेहनत करते हैं, सबको अपना फल चाहिए, अगर फल नहीं मिला तो इसी तरह से कोई न कोई अपना नाराजगी जताएगा और आंदोलन तो खड़ा करेगा ही और लोगों से सवाल काय सांगणार आहे तुम्ही? बोला. मी शाखा प्रमुख 43 सिद्धी मोरे. आम्ही आज 2 वर्ष जे करतोय राजकारण, म्हणजे आम्ही ती जी उमेदवारी आम्हाला दिली आहे ती आम्हाला पसंतच नाहीये. कारण आम्ही 2 वर्ष वैभव दादाकडेच करून बघून त्यांचे काम आणि त्यांचा प्रोत्साहन आम्हाला जे मिळत होता त्याप्रमाणेच आम्ही काम करत होतो. आणि असं जे उमेदवार जे आमच्यासाठी दिले आहेत ते उमेदवार आम्हाला पसंत नाही, कारण त्यांना ह्या दिंडोशीबद्दल माहितीच नाही काही आहे. ते जर आमच्या आज उमेदवारी लढायला प्रयत्न करत असतील तर आम्ही त्यांना काय सांगणार, आम्ही प्रचार काय करणार, पब्लिककडे जाणार तर प्रचार करणार काय. मेहनत केलेले आहे, तिकट वैभव भरड़करला भेटायला पाहिजे होता, अगर ये मिला नहीं टिकट तो मेहनत किसका, किस काम का, ये हम नहीं, यहाँ की आम जनता और कार्यकर्ता शिवसेना पदाधिकारी कह रहे हैं. ऐसे ही बवाल हलचल देखने को मिलेंगे और कुछ पल रह गया, बात को नहीं सुनिए तो मुझे लगता कयामत आने में टाइम नहीं लगेगा और कयामत होगा कहीं न कहीं खुशी और कहीं न दुखी की और लोगों से वैभव भरड़कर तिकट नाही भेटला, तुमची नाराजगी आहे का? खूप नाराजगी आहे. ज्यावेळेला पक्ष शिंदे साहेबांचा पक्ष ओपन झाला त्यावेळेला आम्ही 2.5 वर्ष एवढी मेहनत केली की शिंदे साहेबांचा पक्ष मोठा झाला पाहिजे. डोंगरातून प्रत्येकाने प्रचार केला. आमच्यासारखे म्हातारे लोक पण शिंदे साहेबांसाठी डोंगरातून वैभवच्या बरोबर आम्ही राबत होतो आणि ऐन वेळेला ज्या वेळेला आमचा हा तिकीट द्यायची वेळ आली तेव्हा आमच्या संगती धोका झाला आणि हा धोका आम्ही पत्करणार नाहीये. काय तुम्ही विश्वास केलेला होता का की वैभव भरड़कर तिकीट भेटेल? हो, कारण दिंडोशी मध्ये आज 20 वर्ष वैभव दादा जे काम करतात असा कुठलाही नेता काम करत नाही. कुठल्याही गोरगरिबांच्या सेवेला किंवा डोंगरात काय प्रॉब्लेम झाले, पक्क्या चाळीमध्ये काय प्रॉब्लेम झाले, हे सगळं काम वैभव दादाशिवाय कुठलाही नेता करू तिकीट शकत नाही. भेटलं नाही आहे, आता तुमचे अगला कदम काय आहे? आम्ही तिकीट घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही आक्रमण करणार, आम्ही पंधरल्यावर मोर्चा नेणार. सब कुछ हो जाएगा, मोर्चा हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा, सिर्फ टिकट को लेकर. वैभव भरड़कर का टिकट कटने के बाद यहाँ पे गुस्सा आ चुका है, अब ये रुकने का नाम नहीं लेगा. अब रुके न रुके सवाल तो मैं खड़ा करूंगा, क्योंकि सवाल तो पूछूंगा ही कि क्यों ऐसा हो रहा है. क्या मेहनत करने वाले को टिकट नहीं मिल रहा या किसी बड़े चेहरे को देखकर टिकट जाए? मैं भी किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मेरा फर्ज है लोगों से सवाल पूछना, मैं पूछूंगा. नाराजगी जिसकी होगी वो जरूर बताएगा. बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? नाराजगी ऐसी इसलिए है कि गए 2 साल से जब भी पहला आग अंगार लग गया था अपना ये जामरुची नगर में, वो उसमें कम से कम 40 तो 50 झोपड़ा जले थे. उनके लिए खुद का जेब का, गवर्नमेंट का बाद में दिया, लेकिन खुद का जेब का एक झोपड़े के लिए 10-10 हजार रुपये खुद का जेब का दिया है. और उस ऐसा काम करने वाले आदमी को अगर टिकट नहीं मिला तो जरूरी नाराजगी होगी ना. दूसरी बात, ये जब भी 1100 झोपड़ा जला था, ये संजय निरुपम उधर नहीं आया था देखने के लिए. इधर का स्थानिक आमदार रहने के बाद भी उधर एक दिन भी आया नहीं था देखने के लिए. और जो इधर स्थानिक खासदार थे वो भी नहीं आए थे देखने के लिए. इसके पहले जो उधर खासदार के उबाटा के जो उम्मीदवार थे वो भी कभी नहीं आए थे दिखने के लिए. लेकिन जैसा वैभव भरड़कर को मालूम पड़ा, मैं साथ में था, हम लोग कांदिवली वेस्ट में थे. कांदिवली वेस्ट में हम लोग भाग के आए, किधर से भाग के आए, पूरा रोड जाम था, लेकिन भाग के आके उधर हम लोग झोपड़ा बचाने का काम किया है. जब भी कोई नहीं आया था, नेता कोई नहीं था, जब भी उसको मालूम था झोपड़ा. कौन नेता आया था आप बताइए? आप ही वैभव भरड़कर ही आया था, वो झोपड़ा बचाने के लिए वैभव भरड़कर आया कई था. बात मुद्दाएं आती है, जब रहवासियों की बात आती है तो कहीं न कहीं टिकट की जब बात आती है तो रहवासी को दिया जाए कि जिससे वहाँ की जनता, वहाँ की रहवासी समझ सके कि ये मेरा हमदर्द है, महरूमा है. लेकिन अब सवाल कई बातों को उठा चुकी है. अब बात तो अभी इतने सारे इंटरव्यू लेने के बाद अब समझ में आया कि संजय निरुपम को टिकट अभी मिली है सिंधेगुट से, उनके ऊपर नाराजगी जताई गई है. लेकिन अब नाराजगी कैसे खत्म होगी ये तो पार्टी है आपस में समझेगी. हम तो नहीं समझे न समझे ये हमारा काम नहीं, इस आने वाला समय का काम है. लेकिन लोगों से पूछना चाहेंगे, हाँ तुम्हाला काय पाहिजे होतं बोला सांगा.
बोला तुम्हाला काय पाहिजे काय बोला काय बोला या लाडक्या बहिणींना सीएम साहेबांनी भाऊबीज भेट दिली तर आम्ही रक्षाबंधन भेट दिली, भाऊबीज भेट दिली, तर आम्हाला ती भेट न देता आम्हाला एवढंच म्हणणं आहे की सीएम साहेबांनी आम्हाला भाऊबीज भेट आमचा उमेदवार योग्य असेल तो आम्हाला दिला पाहिजे, हेच आम्ही सीएम आम्हाला म्हणत आणि वैभव दादा बरोबर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी सब महिलाओं के भाई बन चुके हैं, लेकिन महिला यहाँ पे आज जो दिनडोशी शिवसेना के ही एक ही पार्टी के आज जो नाराजगी यहाँ पे देखने को मिली, ये वाकई में आज कहीं न कहीं ये बात अगर जाती हो तो भाई को तकलीफ होगी, क्योंकि वैभव भरटकर को टिकट नहीं मिला। रहिवासी के जो यहाँ के रहने वाले, यहाँ की आम जनताओं की समस्याओं को सुनने वाले को ही जब टिकट नहीं मिला तो मुझे लगता है कि अब तकलीफ और धड़कन में तेज तो जरूर होगी, क्योंकि अब ये तो आने वाला समय तय करेगा कि किस तरह से लोगों को एक दूसरे को समझाकर बातों को समझ सकेंगे। ये हम नहीं बता पाएंगे, ये तो ऊपर और नीचे से लेके समान तक। और उन्होंने पानी पण दिया, वड़ा पाव पण दिया, हम लोग को वड़ा पाव पण दिया, पानी पण दिया, पूरे जनता को उन्होंने वड़ा पाव और पानी दिया, जनता को उन्होंने संभाला वैभव भरटकर ने, और उनको टिकट नहीं मिली है, ये नामुमकिन है। ये है नाराजगी। वैभव भरटकर को आज टिकट मिल गई होती तो मुझे लगता था डिंडोशी में चेहरों पे मुस्कान आता था, अब ये मुस्कान रुक चुका है। अब इसको कैसे खुशहाली में लाया जाए ये आने वाला समय तय करेगा। धनुषधारी यादव की